हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है 25 जून से। उसके संबंध में प्रायः काफ़ी विद्यार्थियों के मन में होती है कि क्या रणनीति हो हमारे कि हम परीक्षा में नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। उसके संबंध में एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी शब्द में आप क्या रणनीति अपनाएं, आइए बात करते हैं। एग्ज़ाम के समय हम क्या सोचते हैं कि हम कैसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने आप इकट्ठी करें कि हमें सक्सेस मिल जाए। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में सम्मिलित होने वाले हैं तो इन टिप्स की मदद से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट अच्छी तैयारी के बावजूद या गलत पैटर्न से तैयारी करने के चलते परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते। स्टूडेंट की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसकी मदद से अभ्यर्थी यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर अवश्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या टिप्स हैं। पहले टिप्स के रूप में हम बात करते हैं, आप टाइम टेबल बनाएं व उसका सही तरीके से पालन करें। परीक्षा के दौरान समय को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रभावी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। हमारा मानना है कि टाइम टेबल बनाने की वजह से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर की जा सकती है। टाइम टेबल में बोरिंग से बचने के लिए ब्रेक की भी ज़रूरत आप उसमें शामिल करें कि किस मान लीजिए 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो हमारा टिप्स है वो है प्रायोरिटी। हम आवश्यकता अनुसार किस बात की प्रायोरिटी दें परीक्षा में, उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करें जो विषय हमारे थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो चुनौतीपूर्ण हमें लगते हैं, उन पे हम ज़्यादा ध्यान रखें, इससे कि वो हमारा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो हमारे क्लियर हैं उनको हम बार बार रिवाइज करें, प्रतिदिन रिवाइज करें कि वो और हमारे क्लियर होते चले जाएं, तथा कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाता है तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं तीसरे टिप्स के रूप में। तीसरा हमारा टिप्स ध्यान केंद्रित करने के लिए फ़ोन व सोशल मीडिया से आप दूर रखें। अगर आप पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान न भटके, इसलिए फ़ोन व सोशल मीडिया पर ध्यान भटकाने वाले उपकरण आपको बंद रखने होंगे। कोशिश करें अपने लिए एक ऐसा रूम या जगह चुनें जहां पर शोरगुल ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो पढ़ाई के दौरान ध्यान हटता है। उसके संबंध में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के बीच में आपको अपनी जो भी हॉबी हो उसकी पूर्ति करते रहें, जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। अगला जो है हमारा ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या करना है आपको, छात्रों को ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। उसमें क्या होगा, लगातार पढ़ाई न करें, उससे बोरियत महसूस होती है और पढ़ाई में रुचि भी हटती है, साथ ही आपका पढ़ाई से ध्यान भी भटक सकता है। इसलिए ब्रेक के दौरान आपको जो भी हॉबी हो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। थोड़ा टहलें, हो सकता है कुछ गीत संगीत हो वो आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। अगला टिप्स है हमारा, अच्छी नींद जरूर लें। परीक्षा के दौरान बहुत से लोग विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं, ये गलत रणनीति है। हर रात में कम से कम आपको 7 घंटे की नींद अवश्य लेना है, इससे आप रिफ्रेश रहेंगे, साथ ही आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं लेंगे तो पूरा दिन आपका तैयारी में मन नहीं लगेगा और आपके आँखों में ऐसा रहेगा जैसे नींद भरी हो, तो आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। अगला जो हमारा टिप्स है, अनुशासित रहें। अगर परीक्षा के दौरान कोई भी विद्यार्थी अपने आप को व्यवस्थित व अनुशासन रखेगा तो इससे आपका परीक्षा के दौरान और मदद मिलेगी तथा पढ़ाई में आपकी तैयारी में और आपकी कारगर रहेगी। अगला हमारा जो टिप्स है, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पर ध्यान दें। बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम रहता है कि हमारी कमजोरी क्या है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला हमारा है, अगला टिप्स, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, वह प्रश्नों की प्रकृति समझें। जैसे ही एग्जाम आता है तो पुराने वर्षों के जो पेपर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कई बार सॉल्व करें,
कई बार देखा जाता है कि प्रश्नों से वे क्वेश्चन और क्वेश्चन से प्रश्न बना देते हैं, तो उसको आप हल करें और प्रश्नों की प्रकृति देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। अगला जो हमारा टिप्स है, नॉर्मल टिप्स, सकारात्मक सोचें, वो आत्मविश्वास बनाए रखें। एग्ज़ाम के समय आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अच्छे मन से आपको एग्ज़ाम देना है और अपना पॉजिटिव एनर्जी अपनी कायम रखें, आत्मविश्वास को अपना बनाए रखें, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ अपने मन में मत लाएं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है अपने मन को शांत रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें, पढ़ाई लिखाई में जितना अधिक हो ब्रेक लेते रहें और पढ़ाई करते रहें। इन सारी टिप्सों को अगर आप ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पे आप मान के चलिए आपको सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। और यूजीसी नेट बल्कि मैं तो कहूँगा JRF फिर भी आपका क्लियर हो सकता है। बिल्कुल न घबराएं, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन बढ़िया भरपूर नींद लें, बढ़िया सुबह मॉर्निंग में बढ़िया पेपर देने जाएँ, क्योंकि आपने पढ़ा सब कुछ है, याद आपको सब कुछ है, बस आप घबरा जाते हैं, लगता है कि हमें कुछ याद है ही नहीं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से अगर आप पेपर देंगे तो हमें पूरा विश्वास है बहुत अच्छी तरीके से पेपर करके आएंगे आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।